ब्लॉक वर्सेस एटीकेटी और जीटीयू के अंदर D10 का क्या रूल है, सबसे बड़ा आपके दिमाग का क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ब्लॉक और एटीकेटी का क्या रूल है और D10 होने का क्या रूल है। तो दोनों इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करते जाए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब सिंपल एक चीज समझ लीजिए ब्लॉक और एटीकेटी के बारे में, जो लोग बोलते हैं मैं वो पहले आपको बता दूं। लोग ऐसा बोलते हैं कि पहली बार जब आप कोई सब्जेक्ट में फेल होते हो तो उसको ब्लॉक बोला जाता है, और वही सब्जेक्ट्स में आप दूसरी बार फेल होते हो तो उसको एटीकेटी बोला जाता है ना। ये लोगों की कहानी है और यही कहानी सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। आप पहली बार फेल होएगे तो भी उसमें जब पास होगे तो उसका दूसरा सर्टिफिकेट आएगा, दूसरी बार जब फेल होगे तब उसमें भी पास होगे तो दूसरा ही सर्टिफिकेट आने वाला है। सर्टिफिकेट के अंदर एफएफई लिखा होगा जब आप फेल होगे। तो ब्लॉक और एटीकेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। पहली बार आए तो ब्लॉक है, दूसरी बार एटीकेटी बन जाती, वो बन जाती, वो तेल लेने गया है ना। आप फेल होते हो, मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 में से एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो आपका जो पहला मार्कशीट आएगा उसमें 4 में पास लिखा होगा, एक में एफएफ लिखा होगा और आप फेल कहलाओगे उस सेमेस्टर में। फिर वो एक ही सब्जेक्ट की जब आप एग्जाम दोगे वापस फेल होगे तो उसका वापस एक रिजल्ट आएगा फेल वाला, जब उसमें आप पास होगे तो उसका एक वापस रिजल्ट आएगा पास वाला। तो जितनी भी बार आप फेल होते हो तो उस सब्जेक्ट का वो वापस रिजल्ट आपका बनता रहता है। मान लो 2 में फेल हुए थे तो पहले मार्कशीट में 2 में फेल आएगा, दूसरी जो मार्कशीट बनेगी उसमें एक पास हो गए एक फेल हुए तो एक में पास लिखा आएगा, दूसरे में फेल, 2 सब्जेक्ट का दूसरा रिजल्ट आएगा। और फिर तीसरी बार जब आप एग्जाम देते हो पास हो जाते हो तो एक सब्जेक्ट का पासिंग वाला आया, तो पहली बार दी दूसरी बार दी, रिजल्ट तो वैसे ही बना। तो पहले तो एक दिमाग में से चीज निकाल दीजिए, ब्लॉक और एटीकेटी में कोई अंतर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है D10 का रूल। तो अब समझिए, मान लो आपको सेकंड सेम में जाना है, फर्स्ट सेम में आप सभी सब्जेक्ट में फेल हुए, कोई चिंता नहीं, आप D10 नहीं होगे। आप थर्ड सेम में जाने वाले हो, आपको एक आगे का सेमेस्टर छोड़ देना, बस उतना याद रखो, आपको जिस सेमेस्टर में जाने वाले हो उसके आगे का सेमेस्टर आपको छोड़ देना है। मान लो थर्ड में जाने वाले हो तो सेकंड को छोड़ दो, उसके आगे कितने सेमेस्टर है, एक, उसमें 5 बाकी नहीं होने चाहिए। अगर 5 बाकी है तो D10। अब मान लो आप चौथे सेमेस्टर में जाने वाले हो, तो चौथे में जाने वाले हो, तीसरे को छोड़ दो, पहले और दूसरे सेमेस्टर में क्या आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप D10। अगर आप 6 सेम में जाने वाले हो तो आगे का सेमेस्टर छोड़ दो, 1 से लेकर के 4 सेमेस्टर में क्या आपके 5 सब्जेक्ट बाकी है तो आप D10। तो सिंपल रूल क्या हुआ, आप जो भी सेमेस्टर में जाने वाले हो उसके आगे का सेमेस्टर छोड़ दो, उसके आगे का एक सेमेस्टर छोड़ दो, उसके आगे जितने भी सेमेस्टर है क्या उसमें 5 सब्जेक्ट आपके बाकी है तो आप D10। अब 5 बाकी का मतलब भी समझो, आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो गए उसमें कंपोनेंट क्या हो गए, मिड सम, वाइवा और एक्सटर्नल। अब आप इस तीनों में फेल हो तो ये 3 एटीकेटी काउंट नहीं होती, ये कोई एक ही काउंट होती है, इसको एक ही एटीकेटी में काउंट किया जाता है ना। अगर आप 2 में पास हो, 1 में फेल हो तो भी एक काउंट होता है, ये एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। 1 में पास हो, 2 में फेल हो तो भी ये एक ही काउंट होता है एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में तो दूसरा काउंट होता है। इस तरीके से एटीकेटी काउंट होती है। कोई बच्चा 2 में है, 1 2 3 4 5 ऐसा D10 नहीं हो जाता है ना। तीनों में फेल हो तो भी उसको एक ही काउंट करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात है। अलग अलग सब्जेक्ट हो गए तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज काउंट होता है, उतना सिंपल याद रखना। अब आप जो भी कंपोनेंट में फेल हो वही कंपोनेंट की आपको वापस एग्जामिनेशन देनी होती है, जिसमें पास होते हो उसकी वापस एग्जामिनेशन नहीं देनी होती है। मान लो आप मिड सेमेस्टर में फेल हो और वाइवा में फेल हो तो उसकी एग्जामिनेशन देनी होती है, और उसकी एग्जामिनेशन के लिए कॉलेज आपको बताती है। एक्सटर्नल में फेल हो तो एक्सटर्नल की एग्जामिनेशन के लिए आपको जीटीयू बताएगी, वो जीटीयू की एग्जामिनेशन देनी है। एग्जामिनेशन हर एक 6 महीने में वापस आएगी। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो, थर्ड सेमेस्टर में D10 हुए तो फर्स्ट की एग्जाम साल में एक बार नहीं आती, साल में 2 बार आएगी, है ना। मान लो आप चौथे सेमेस्टर में फेल हो तो 1 साल के लिए आप D10 होते तो 1 साल में 2 बार आपको चांस मिलेंगे, है ना, जिस सब्जेक्ट में आप D10 हो उसके लिए। तो हर एक सब्जेक्ट जिसमें आप फेल होते हो हर 6 महीने में उसकी एग्जामिनेशन आती रहती है, और D10 आप 1 साल के लिए ही होगे। मान लो आप D10 हुए, 6 महीने में सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए तो आपको इन नहीं कर देंगे, क्योंकि आपका जो जूनियर बैच होगा वो 1 साल के बाद आपके वो सेमेस्टर में आएगा। तो ऑलवेज आप जब D10 होगे तो 1 साल के लिए ही D10 होगे। तो ये सिंपल फंडा है 5 सब्जेक्ट वाला। यहाँ पे कहीं पे क्रॉस केटी का नियम नहीं होता है। फर्स्ट ईयर बाकी है तो थर्ड ईयर में नहीं जाने देंगे, सेकंड ईयर बाकी है तो फोर्थ में नहीं जाने देंगे, ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। सिंपल वाला यही रूल है, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा समझ लीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको पता नहीं तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, खास ये ध्यान रखना उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी D10 और एटीकेटी और ब्लॉक का रूल समझ में आ जाए। तो आई होप आपको अब ये फंडा क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अभी भी कोई तकलीफ है तो कमेंट जरूर करें।
ताकि हम उसका वीडियो बना सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर।